तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए। जो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन इसको बार बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जब बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। क्यों जानते हैं? इसका मल्टीपल आंसर आएगा, और जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी ऑप्शन में से बार बार आते रहेगा जो ये होगा कि ये होगा। इसका सही रास्ता मैं आपको बताऊंगा अभी, जो इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरीका का बहुत सारे सवाल आप लोग के लिए लाए हैं, जो आप लोग अगर बना लीजिएगा, आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका ग्रुप डी का, उसमें आप जो है इस प्रकार से क्वेश्चन देखिएगा और उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू, ये क्वेश्चन आपको जो है टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीट किया गया है, वही सब क्वेश्चन को शामिल किया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए बनने वाली है। और अगर वीडियो को छोड़ के चले जाते हो तो भैया आप सोच लीजिए, कम से कम आप 1 नंबर मिस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन लिया गया है जिसका पूरी संभावना है इस मतलब एग्जाम में आने का, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे पहला वाला क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज में, और मैं हूँ आपका दोस्त साइको सूरज। चलिए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, जो 1265 में क्या घटाया जाए कि परिणाम 29 से पूरी विभाज्य हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन कितना बच्चा वाला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बच्चा वाला है। हाँ, लेकिन अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा यहाँ पे, इस टाइप का सवाल आप नहीं बनाए होंगे तो फंस सकते हैं। लेकिन सवाल में कुछ नहीं है। एक बात हमको बताइए ना, कोई संख्या जो है, किसी संख्या को जो विभाजित करता है तो वो संख्या कौन सी होती है, इस पर कभी चर्चा किए हैं? वो संख्या आपका मल्टीपल होता है। नहीं समझे बात को? अगर हम 2 के बारे में बोलेंगे, भैया ये 2 जो है किसी संख्या को विभाजित कर रहा है, तो वो संख्या जो है 2 का कौन सा क्या लगेगा? तो आप बोलिएगा वो 2 जो है ना, मतलब वो संख्या जो है ना 2 का भैया मल्टीपल लगेगा। क्या मल्टीपल? मौसा। क्या होगा? 2 का मौसा होगा, तभी वो काट पाएगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है जो 1265 में क्या घटाया जाए जो 29 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे तो हमको एक बात समझ में आ गई है, जो भी होगा उसका 29 का मौसा, ठीक है ना। 29 का मौसा जो भी होगा उसमें कुछ संख्या को जोड़ दिया गया होगा और आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसी संख्या को निकालेंगे जिसको जोड़ दिया गया है। सिर्फ इसका मौसा को जो है ना हम लोग अलग कर लेंगे, और जो संख्या बाद में जोड़ा गया है उसको हटा देंगे। चलिए इसको भागा लगाइए एक बार, कितना से लग सकता है? 4 तिया 12, 4 टाइम्स में लग सकता है ये। चलिए कितना होगा? 9 चौके 36, 4 दूना 8, 3 11 के 1 हासिल 1। चलिए 126 में से 116 गया तो कितना होगा? 126 में से 116 गया तो 10 ही ना होगा जी। चलिए इस 10 पे 5 को बैठाइएगा, बैठा दीजिए, 105 हुआ। अब लगाइए तो कितना मतलब लगेगा ये? 4 में लगाए हैं ना, 3 में लग जाएगा। अब चलिए कितना हो गया? 9 तिया 27, और उसके बाद 3 दूना 6, 2 8, 87 हुआ। अब 105 में से 87 जाएगा तो कितना बचेगा? 90, 15, 3 18, कितना बच जाएगा भैया? 18। यानी कि 18 जो है ज़्यादा हो रहा है इसमें जो है 29 से घटाने के लिए 18 ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपका 18 शेष बच गया है, ठीक है ना। जब इसमें से घटा देंगे ना, देखिए ना एक बार 1265 में से 18 को घटाइए एक बार, 15 में से 8 गया तो 7 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 5, 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, यानी कि 1247 है इसका मौसा। 29 का मौसा है 1247, कहने का मतलब उसका मल्टीपल है भैया, गुणज है। 1247 में पूरी भाग लगा देगी 29, लेकिन ये 18 ज़्यादा करके दिया गया था, और आपसे वही पूछ रहा था ना, जो कौन से संख्या घटाया जाए जो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी 29 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 घटाया जाएगा उसमें, ठीक है ना। चलिए आप 2 नंबर का सवाल देखिए। 2 नंबर का सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर का सवाल है भैया, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब जब इस टाइप में सवाल आप लोग को बता रहे थे ना, आपको बताए थे एको को फॉर्मूला का यूज नहीं करना है आपको। जब फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा कहीं पे, नहीं समझे बात को। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, n² होता है। क्या होता है? n² होता है प्रथम
प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछे तो उसका फॉर्मूला n² होता है। लेकिन जब ये क्लास आपको करवा रहे थे तो हम बोले थे जब इस सवाल होगा ना सवाल तो सब में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हम जो ये तरीका दे रहे हैं इसको आप फॉलो कीजिए, सब सवाल आपका जो है सब सवाल बन जाएगा फ्री में, ठीक है ना। अब क्या तरीका है उसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला तरीका से बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए n² करना है ना जी, n बराबर कितना है उसमें 25, यानी कि 25 का स्क्वायर करना है आपको। 25 का स्क्वायर की जगह कितना होता है 625, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका हम लोग को नहीं अपनाना है, नहीं अपनाना है। क्यों नहीं अपनाना है? ये तरीका सिर्फ इसी मतलब ये फॉर्मूला जो है सिर्फ इसी तो सवाल में लगेगा, लेकिन अभी जो मैं तरीका बताने वाला हूँ इस टाइप में जो भी सवाल होगा सब में लगेगा, ठीक है ना। क्या है देखिए, जैसे बोला है ना प्रथम 25 विषम संख्या, तो हमको पता है विषम संख्या भैया 1 से स्टार्ट हो रहा होगा और प्रथम 25 को बोल रहा है और विषम संख्या 2-2 के अंतराल पे चलता है, यानी कि 25 दूना 50, 50 नहीं होगा, 50 सम संख्या है, 50 से एक कम में होगा 49 होगा, क्या होगा 49 होगा, यानी कि ऐसे करके बढ़ेगा ये 1 3 5 7 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 49 तक जाएगा। और आपको एक को फॉर्मूला दिए थे, फॉर्मूला एक को दिए थे, क्या जानते हैं? इसको दिए थे हम अंतिम पद प्लस शुरू वाला पद बट्टे में 2 और गुना में टोटल संख्या, कितना भैया टोटल नंबर कितना है उसमें, इस पे लगा दीजिएगा तो आपका कोई भी सवाल इस टाइप में बन जाएगा। और इसका कंसेप्ट भी आपको दिए थे, जो ये फॉर्मूला जो है कैसे बन के आया है, ठीक है ना। चलिए लगाइए, अंतिम पद कितना है जी 49 प्लस शुरू वाला पद कितना है जी 1 है, बट्टे में 2 गुना में क्या गो पद है टोटल, तो टोटल क्या गो गिनिएगा तो इसको क्या गो होगा 25 गुना, आपको सवाल में दिया गया है 25 गो, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, 49 में 1 जोड़िएगा 50 होगा और 50 में 2 से भाग लगाइएगा ना जी तो 25 होगा, 25 गुना 25 कितना होगा 625। आ गया ना आपका आंसर, कोनो दिक्कत नहीं, जाकर वीडियो एक बार देखिएगा, हाँ ना। चलिए जी अब आगे बढ़िए, आगे है 3 नंबर का सवाल है जो कि बहुत फुसलौआ वाला सवाल है। क्या है? फुसलौआ वाला सवाल है, बहुत फुसलौआ वाला, लेकिन पूछ दिया है। अब क्या कीजिएगा, इसको पूछने दीजिए इसको। आपका सवाल है 6 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या क्या है, यानी कि जो आपका मतलब मेंस लैंग्वेज जो होगा सवाल का पढ़ लीजिएगा, मेरे यहाँ तो सवाल नहीं है, हम तो शॉर्ट करके लिखे हैं उसको, ठीक है ना। चलिए ये बोल रहा है 3 अंकों की संख्या जो 6 से पूरी विभाज्य है। सबसे पहले हम ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो ऑप्शन में टोटल संख्या जो है ना 3 ही अंक का दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नहीं छट पाएंगे हम, ठीक है ना। अब चलिए बोल रहा है 6 से विभाज्य होने वाली, 6 से विभाज्य हो ना। अब बहुत बच्चे यहाँ पे 6 से भागा लगा के देखेंगे, लगा के, जब भागा लगा के देखिएगा ना तो फिर आप लटक जाइएगा, बहुत ही लटक जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। लेकिन जब डिविजिबिलिटी का रूल आपको बता रहे थे, विभाज्यता का रूल आपको बता रहे थे, तो आपको हम बताए थे जी 6 से वही संख्या विभाजित होगा जो कि 3 से भी होना चाहिए और जो कि 2 से भी होना चाहिए। जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वही संख्या 6 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 गो और हो गया, मतलब ये समस्या 2 गो और आ गया। क्या आप बोलिएगा सर जी 2 से कौन संख्या विभाजित होगा और 3 से कौन संख्या विभाजित होगा, हमको बताइए। तो हम बताएंगे, देखिए अब देखिए 2 से आपको हम बताए थे जिस संख्या के लास्ट वाला अंक, यानी कि जिस संख्या की यूनिट डिजिट कोई सम संख्या हो, कहे तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई हो तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी 2 से, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको इतना भी बता दिए थे, और अगर उसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, और तीनों से आपको बता दिए थे। 3 से क्या बताए थे? 3 से बताए थे हम तो अगर कोई भी संख्या है उसका जब टोटल डिजिट को जोड़ेंगे, टोटल अंक को जोड़ेंगे, और वो जोड़ने के बाद जो आपका योगफल आएगा उस योगफल में 3 से भाग लगाएंगे
और जब वो योगफल 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या भी आपका विभाजित हो जाएगी। कैसे, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पहले तो 6 से कह रहा है, तो 6 से कह रहा था, हम पहले 2 से देखेंगे कि 2 से कौन सा हो रही है कौन सा नहीं हो रही है। अब देखिए तो बाबू यहाँ पे इकाई अंक पे 9 है, 2 से विभाजित होगा जी, नहीं होगा। अब इकाई अंक पर 1 है, 2 से विभाजित होगा जी, नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपको ऐसे ही छट गया, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे आइए, ये तो 0 है लास्ट में, 2 से कट जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा, ठीक है ना जी। अब आगे बढ़िए, अब 3 से चेक करना है। 3 से हम क्या बोले, डिजिट को जोड़ना है, डिजिट को जोड़ना है, जोड़िए। 6 6 12, 12 1 13। अब ये 13 में 3 से भागा लगाइएगा तो लगेगा, नहीं लगेगा, मर जाएगा, नहीं लगेगा ये, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन वैसे ही छट गया है। तो आपका आंसर जब तीनों छट गया तो क्या होना चाहिए, सी नंबर का ना, वैसे देख लीजिए। 1 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 ना, 6 में 3 से भागा लगाइएगा तो 3 दूना 6, कट गया ना, कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत ना। जब क्लास पसंद आ रही है ना, लाइक को करिए आप लोग, लाइक नहीं करते हैं जी आप लोग, समझे ना। और क्लास के बारे में कमेंट करके हमको बताइएगा आप लोग, जो मतलब बताने का जो स्टाइल है, बताने की जो शैली है हमारी, वो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। तो एक बार आगे है आपका 3 नंबर का, 3 नंबर का बन गया। अब 4 नंबर में है ना, 4 नंबर तो और बच्चे वाला सवाल दे दिया है, पता नहीं रेलवे को क्या होता है, क्या है जानते हैं जी। सवाल एक बार पढ़िए, आपका सब आंसर जो है ना निकल गया होगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है जो 10,000 के स्थान पे कौन सा अंक होगा। बचपने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कीजिए तो एक बार, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। अब ये 10,000 का स्थान है, ये जगह किसका है, 10,000 का। उसके स्थान पे कौन बैठा हुआ है, 4। कौन बैठा है बाबू, 4। ऑप्शन में लाइए आप, 4 कौन सा है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, 5 नंबर पे, किस पे जाइएगा, 5 नंबर पे। अब 5 नंबर का सवाल थोड़ा सा है, लेकिन है ये कंफ्यूज करेगा आपको, बढ़िया तरीका से कंफ्यूज करेगा। देखिए सबसे पहले सवाल को समझिए। सवाल है आपका, यदि 2 संख्या 1 से छोटी है, कहाँ 1 से छोटी बोल रहा है, बोल रहा है अगर उनका योग को उनके गुणनफल से भाग दिया जाए तो प्राप्त क्या होगा। आपका ऑप्शन है 0 से कम होगा, बी नंबर में है 1 से अधिक होगा, सी नंबर में है 1 से कम होगा, और डी में है अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 से कम बोल रहा है ना, तो कोनो ले लीजिए एक बार। 1/, चलिए 3 ले लेते हैं, उसके बाद 1/2 ले लेते हैं। 1 से कम में ना है, भागा लगा के देख लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो 1 से कम लिए हैं हम, ठीक है ना। क्या करना है, पहले इसका योग निकालना है, यानी किसको जोड़ना है। जोड़िए तो एक बार, एलसीएम कितना आएगा, 6 ना आएगा, फिर 2 3 5, 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 5/6 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल निकालना है आपको, 1/3 गुना 1/2 कीजिएगा तो 1/6 होगा। बोल रहा है उसके योग में इसके गुणनफल से भाग दो, चलिए इसमें भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये 5/6 गुना। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बड़का वाला बट्टा है, कौन सा बट्टा है, बड़का वाला। और जब बड़का ऐसे 2 बट्टे वाला हो तो ये वाला जो निचलका वाला बट्टा जो होता है ये उलट जाता है, यानी गुना का चिन्ह होगा, 1/6 है ना, तो ये 6/1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कट गया ना। अब 1 से लगाइएगा 5 में तो 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चलिए तो 0 से कम, 0 से तो कम नहीं है, ज़्यादा है। 1 से अधिक, 1 से तो अधिक है, सही बात है। 1 से कम ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला ऑप्शन उसे कट गया, ये वाला उसे कट गया। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपका मिल रहा है, कौन सा, 1 से अधिक होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या है तो है, देखिए 2 ऑप्शन आपका मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। एगो और कोनो लीजिए, आप, तब आप उसको जो है ना मतलब हल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए एगो और लेते हैं, 1/4 जोड़ 1/9, ये भी तो 1 से कम में ना है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप कम है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। इसके एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 9 चौके 36, फिर ये 9 9 4 13, फिर जगह तो 13 होगा, ये 9 यहाँ पे जाएगा, ये 4 यहाँ पे जाएगा, तो 9 4 13 होगा ना जी। चलिए योग इसका हो गया कितना, 13/36। अब इसका गुणनफल निकालिए, 1/4 गुना 1/9, ठीक है ना। कितना होगा, 1/9 चौके 36। अब क्या बोल रहा है, इसके योग में गुणनफल से भागा देना है,
योग है इसका 13/36 और गुणनफल है 1/36। चलिए इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कब काट लीजिएगा। 1 से काटेंगे कितना होगा 13 होगा। अरे भैया फिर से आप फंस गए जी, फिर से फंस गए। कैसे देखिए ना, यहाँ पर आपको 5 निकला था जो कि अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 13 निकला है जो कि अभाज्य संख्या है। अब तो आप कन्फ्यूज बढ़िया से कर गए होंगे जी, 1 से अधिक है ना, 1 से तो अधिक है लेकिन अभाज्य संख्या तो निकल रहा है। अब देखिए निष्कर्ष कैसे निकालेंगे इसका। चलिए इसको मिटाते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़िए। एगो और लेके चेक करेंगे, अगर उसमें नहीं मिलेगा तो फिर अलग निष्कर्ष पे हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार लीजिए तो 1/20, उसके बाद जोड़ 1/5। इसको लेके एक बार देखिए, ये भी आपको 1 से कम में है, ये भी 1 से कम में है। एक बार कर लेते हैं इसको, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, ओ सॉरी 20 ही आएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम आपको 20 आएगा, 1 + 4 कितना हो गया भैया, 5/20 हो गया ना। चलिए इसको गुना कीजिए तो एक बार कितना होगा, 1/20 गुना 1/5, तो 1 से गुना होगा तो 1 होगा और 20 × 5 = 100। अब इसके योग में गुणनफल से भागा देना है, तो योग है इसका 5/20 और भागा देना है 1/100 से, ठीक है ना। यानी कि 5/20 गुना 100/1, 20 × 5 = 100, 25। चलिए राहत मिल गई, राहत मिल गई। क्या जानते हैं, ये 25 आ गया है जो कि 25 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 1 से अधिक। लेकिन वो 2 एग्जाम्पल लेके देखे तो दोनों में अभाज्य संख्या आ रहा था, समझे ना। तो 1 के 2 बार निकाल के आप भाग नहीं जाइएगा, हाँ ना। चलिए बाबू अब आगे बढ़िए, आगे तो अब सवाल ही ना है। चलिए बाबू इसी प्रकार का सवाल आप लोग करना चाहते हैं और ग्रुप डी को करेक्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस चैनल को से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर विजिट कीजिएगा, इसी प्रकार का और बहुत सारा वीडियो आप लोग को मिलेगी जो आपका एग्जाम में बहुत जो है हेल्प करने वाला है। धन्यवाद।